नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्री चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने नवरात्र में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कौन सा अनुष्ठान करें, कौन सी साधना करें, उस विषय की चर्चा को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे साथियों, नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना हम किस स्त्रोत से करें, किस विधि से करें ताकि माँ की कृपा प्राप्त हो, उस विषय की चर्चा को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का विधिवत पाठ करके आप उसके संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। यह दुर्गा सप्तशती का आप विधि पूर्वक नवरात्र में पाठ करें। यदि आप नहीं कर पाए ना कि आपको संस्कृत का उच्चारण ठीक से नहीं आता, तो किसी वैदिक ब्राह्मण से दुर्गा सप्तशती का नवरात्र में अनुष्ठान करवाएं। आपकी कोई भी समस्या हो, नौकरी, व्यापार, शादी, विवाह, रोग, कर्ज, ग्रह पीड़ा, दुख, संकट, समस्या कोई भी हो, बस माँ भगवती का एक ही उपाय है। नवरात्र में माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती का आप अनुष्ठान करें। ये बड़ा ही चमत्कारी और अद्भुत माँ भगवती का पाठ है। इसके अनुष्ठान से विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती है, धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है, सौंदर्य चाहने वाले को सौंदर्य प्राप्त होता है, पद चाहने वाले को पद प्राप्त होता है, और नौकरी चाहने वाले को जो आपकी इच्छा हो, माँ भगवती के ये दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान यदि आप नवरात्र में करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना माँ भगवती की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। मगर आप किसी कारणवश दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान ना कर पाए तो आपको बहुत ही छोटा और संक्षिप्त और बड़ा अद्भुत जो दुर्गा सप्तशती का है सारे उस स्तोत्र के बारे में बताता हूँ। उस स्तोत्र का नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है दुर्गा सप्तशती का सारे, इसका पाठ करके भी आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। मगर आपको संस्कृत नहीं आती है, आप सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए बहुत ही छोटा, सहज और सरल और प्रभावशाली मंत्र का अनुष्ठान भी बता देता हूँ। माँ भगवती का इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का जो जाप करता है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से, उसकी जन्म कुंडली के पापी से पापी ग्रह, उसकी जन्म कुंडली के कूर से कूर ग्रह भी शुभ प्रभाव देने लगते हैं। उसके जीवन में माँ भगवती की कृपा से सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे साथियों, इस महामंत्र का नाम है नवाण मंत्र। नवाण मंत्र में माँ दुर्गा की 9 शक्तियां समाहित है और इसमें 9 अक्षर होते हैं, इसलिए इसको नवाण मंत्र कहते हैं। और इसमें माँ भगवती की 9 शक्तियां समाहित होती है। मैं इस नवाण मंत्र को आपको उच्चारित करके बता देता हूँ, ऐसा आप इसका नवरात्र में अनुष्ठान करें। ये नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इस नवाण मंत्र का आप नवरात्र में अनुष्ठान करके भी माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस नवाण मंत्र का अर्थ है महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली स्वरूपणी चामुंडा देवी को नमस्कार है। और नवरात्र में कन्या पूजन का भी बड़ा महत्व है। देखो, आप नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करें, सिद्ध कुंजिका का पाठ करें और नवाण मंत्र का जाप करें। उसके साथ नवरात्र में कन्या पूजन का भी बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो बालिका 5 वर्ष से 9 वर्ष तक की आयु की होती है उसको जो है कन्या की संज्ञा दी गई। जो बालिका की उम्र 5 वर्ष से 9 वर्ष रहती है उसको कन्या कहा गया। तो 5 वर्ष से 9 वर्ष की बच्ची की हम पूजन करें, यदि आप ब्राह्मण कन्या की पूजा करते हैं 5 से 9 वर्ष की, तो आपको आत्म विद्या और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यदि आप क्षत्रिय वर्ण की कन्या जो 5 वर्ष से 9 वर्ष की आयु की होती है, उस क्षत्रिय वर्ण की कन्या का पूजन करने से बल और साहस की प्राप्ति होती है, पराक्रम की प्राप्ति होती है। और वैश्य वर्ण की जो कन्या है 5 से 9 वर्ष की, उसकी पूजन करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। और चतुर्थ वर्ण की कन्या अर्थात शूद्र वर्ण की जो कन्याएं होती है 5 से 9 वर्ष की, उनकी पूजन करने से रोग नष्ट होता है, ग्रह कलेश नष्ट होता है। मेरे प्यारे साथियों, शास्त्रों में जो 5 वर्ष से 9 वर्ष की कन्या, उसको ही कन्या कहा गया है। और जब वो कन्या
रजस्वला हो जाती है तो उसको स्त्री की संज्ञा दी जाती है। इसलिए अब 5 वर्ष से 9 वर्ष की कन्या को कन्या की संज्ञा दी। आप ब्राह्मण की कन्या का पूजन कर ब्रह्म विद्या प्राप्त करें, क्षत्रिय की कन्या का पूजन करके बल प्राप्त करें, वैश्य की कन्या का पूजन करके धन धान्य प्राप्त करें, और चतुर्थ वर्ण शूद्र वर्ण की कन्या का पूजन करके निरोगता और ग्रह कलेश से मुक्ति प्राप्त करें। मेरे प्यारे साथियों, आज मैंने आपको नवरात्र में माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती का स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और नवाण मंत्र और कन्या पूजन के बारे में मैंने आपको बताया। इसका आज का विषय था नवरात्र में माँ भगवती की साधना। हम माँ भगवती की साधना करें, हम दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करें, सिद्ध कुंजिका का अनुष्ठान करें, नवाण मंत्र का जाप करें। नवाण मंत्र में मैंने आपको बताया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके अर्थ के साथ आप जपे। इसका अर्थ मैंने बताया है कि हे महासरस्वती रूपणी, हे महालक्ष्मी रूपणी, हे महाकाली रूपणी चामुंडा देवी, आपको नमस्कार है। ये सब अब जब नवरात्र में करेंगे तो इसका फल है आपके अभिष्ट की सिद्धि हो जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना है माँ भगवती दुर्गा देवी पराव अम्बा की कृपा से आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। आप सब पर नवरात्र में माँ भगवती की कृपा से इसी कामनाओं के साथ आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। हमारे नक्षत्री चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।